Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about your November month. So ये November month की reading है guys, ये prediction है आप लोगों के लिए. एंड हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपका आने वाला नवंबर मंथ कैसा रहेगा, ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में एनर्जीज कैसी रहेंगी एंड फर्स्ट टू 15th मंथ आपको क्या आप आपको क्या अचीवमेंट्स, आपको अपॉर्चुनिटीज या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, फिनेंस में क्या रहेगा, कैसा रहेगा ओवरऑल, राइट? एंड सेम चीज मैं 16 to 30th नवंबर में देखूंगी. एंड में आई विल टेक सम गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स as well as from the angels. एंड जो चैनल मैसेजेस मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए हैं वो भी आपके लिए लूंगी. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ collective reading and general reading. Alright, so whatever resonates with you or with your energy, then please take it, otherwise leave it for others. Okay, thank you. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, those who are watching this reading right now, how will be their November month 2023? उनका नवंबर मंथ कैसा रहेगा? 2023 नवंबर मंथ कैसा रहेगा? Okay. Back of deck, 7 of cups. So guys, आप लोगों का जो नवंबर मंथ है, जो स्टार्टिंग है, उसमें स्टार्टिंग में मैं एनर्जीज की बात करूंगी गाइस. सो जो स्टार्टिंग में जो आपकी एनर्जीज रहेंगी नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में, चाहे वो 1 नवंबर हो या फिर 31 अक्टूबर से आपको वो चीज फील होने लगेगी. 1 नवंबर में भी एनर्जीज है ना, ओवरऑल मंथ में भी ये एनर्जीज रहेंगी. बट आपकी जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल पीरियड में जो आपकी एनर्जीज रहेंगी वो ऐसी रहेंगी. टेम्परेंस कार्ड है, टेम्परेंस, 6 of Pentacles and the Hangman. Okay, and Hangman reverse आया guys. सो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है आप में से काफी लोगों की जो एनर्जीज है गाइस, आप में से सभी लोगों की जो एनर्जीज होगी ना वो बहुत ज्यादा हील्ड एनर्जी होगी. आप लोग या तो किसी प्रोसेस से, हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे थे या 1 नवंबर से यू विल स्टार्ट गोइंग थ्रू विद द प्रोसेस. किसी हीलिंग प्रोसेस से आप गो थ्रू होगे और कहीं ना कहीं आप ना चीजों को समझने लगोगे. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आप ये देख रहे हो, ये एक तो लेडी है, ऑरा है और 2 कप्स है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो आपकी स्टार्टिंग में जो एनर्जीज होगी आप लोगों की, वो गिव एंड टेक में बिलीव रखिएगी. राइट, सो नवंबर मंथ में आपका इस तरीके का माइंडसेट होगा कि अगर आप अभी तक गिविंग में ज्यादा फोकस करते थे या टेकिंग में ज्यादा फोकस करते थे, नाउ यू विल स्टार्ट बैलेंसिंग आउट. अब आप अगर बहुत ज्यादा गिविंग में थे ना कि हर चीज में लोगों को देना, चाहे वो आपकी एनर्जीज हो, चाहे वो आपकी हेल्प, लोगों की हेल्प करना हो या फाइनेंशियल तौर पे लोगों की हेल्प करना हो या इमोशनली एनर्जीज भी, अगर आप लोगों बहुत ज्यादा एनर्जीज आप लगाते थे लोगों पे और लोगों के लिए करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नाउ यू विल, जो आपकी एनर्जीज होंगी वो ऐसी होंगी, आप बैलेंस आउट करोगे. अब आप देखोगे कि कहाँ पे आपको गिव करना है और कहाँ पे आपको टेक करना है. गिव एंड टेक में आप ज्यादा बिलीव करोगे. अभी तक अगर आप गिविंग, सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी सिर्फ टेकिंग में थे, राइट, सिर्फ आप ले रहे थे, चाहे वो लोगों की एनर्जीज हो या लोगों की हेल्प हो, तो वहां पे अब आप समझने लगोगे कि सामने वाला भी ड्रेन आउट हो रहा है, उसकी एनर्जीज भी ड्रेन आउट हो रही हैं. तो अब आप अपने अंदर बैलेंस लाओगे. ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस एंड ये सबके लिए. तो हो सकता है कि कुछ लोग गिविंग में ज्यादा रखते हो, अभी तक बहुत ज्यादा लोगों को देते हो, चाहे वो उनकी एनर्जीज हो, चाहे वो उनका हम कभी कभी क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम लोगों के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, रेडी रहते हैं. राइट, अब आप ना बैलेंस करने लगोगे. अब 1 नवंबर में एंड ओवरऑल मंथ मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नाउ यू विल कैलकुलेट योर
लाइक जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में किया है, चाहे वो आपकी एनर्जीज ही क्यों ना हो, जिन लोगों को आप अननेसेसरली फॉलो करते थे, फॉलो इन द सेंस जैसे होता है ना कि हम कोई हमसे बात नहीं कर रहा है या कोई हमसे ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं उससे बात करने की। अब आप समझने लगोगे कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है और कहाँ आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही है। सी एक होता है एनर्जी इन्वेस्ट करना, अब आप ज्यादातर अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करोगे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जीज। क्लैरिटी तो मिल रही है आपको 1 नवंबर में और ओवरऑल नवंबर मंथ में आपको क्लैरिटी मिल रही है। और अगर अभी तक आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग गिविंग में ज्यादा थे, लोगों को देना, और अब ना आप 1 नवंबर में आप ऐसे हो जाओगे कि लाइक स्टिल ये हैंगमैन अगर ऐसे आता तो ये एक्चुअल कार्ड है, राइट। हैंगमैन जहां आप कंफ्यूज थे पहले, राइट, अभी इस तरीके से आया है, रिवर्स आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आप अपने अंदर मूवमेंट लाओगे, अपनी एनर्जीज में मूवमेंट लाओगे, अपने लिए मूवमेंट लाओगे। आप में से काफी लोगों की जो एनर्जीज ऐसी लग रही है मुझे, अपने सेल्फ लव पे फोकस करोगे। अगर आप किसी चीज में स्टेगनेंट थे, अगर आपकी लाइफ लाइक अभी तक जो ओवरऑल मंथ अगर आपके स्टेगनेंट थे, मूवमेंट में दिख रहा है मुझे, लेकिन वो मूवमेंट ना बैलेंस में है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अगर आप स्टक फ्री हो गए हो तो आप कुछ भी करोगे, नहीं, आप कैलकुलेटिव होकर बैलेंस होकर चीजों को करोगे। और अगर आप गिविंग में ही स्टक थे तो अब आप उससे निकल रहे हो, राइट। एक नेचर होता है ना हमारा कि हम सिर्फ गिव 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 करते हैं, तो अगर आप वहां पे स्टक थे, वहां पे हैंग थे, तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हो, कहते ना कि बैलेंस करना किसी चीज को, और हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना लोगों के लिए या थॉट्स के लिए। जैसे अगर आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे तो अब आप उसको स्टॉप कर दोगे, लाइक अब आप अननेसेसरली ड्रेन नहीं होगे। 1 नवंबर मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप उन अनवांटेड चीजों को स्टॉप करोगे, उन अनवांटेड लोगों को नो बोलना सीखोगे, उन अनवांटेड सिचुएशन को या सर्कमस्टांसेस को डील करना सीखोगे। अननेसेसरली उसके अंदर ड्रेन नहीं होगे इमोशनली, या कहते ना कि टाइम वेस्ट नहीं करोगे। नाउ वी विल सी योर 1 to 15 नवंबर कैसा रहेगा फाइनेंशियल तौर पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, लव लाइफ में। ओके, ये तो ओवरऑल एनर्जीज थी गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, उनका 1 to 15 नवंबर कैसा रहेगा फाइनेंस वाइज, लव वाइज एंड पर्सनल लाइफ। थैंक यू। Okay. एट ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आपका जो लव लाइफ है या नवंबर मंथ में, या आपका जो इफ यू आर मैरिड और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं जो चीजें बिगड़ चुकी थी या जो चीजें आपके हाथ में नहीं थी, आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे अब आप नहीं करोगे, राइट। जैसे कि आप हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे थे इमोशनली, आप बहुत डिटैच, कहते हैं ना इमोशनली आप बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो गए थे, अब आप उससे इमोशनली डिटैच होने की कोशिश करोगे। जो लोग मैरिड लाइफ में हैं लाइक और रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो अब आप उन चीजों पे फोकस नहीं करोगे जो इमोशनली आपको ड्रेन कर रही थी, उन बातों को आप नहीं उठाओगे, उन टॉपिक पे आप डिस्कस नहीं करोगे, आप फ्रेश हो
कहते हैं ना कि आप अपनी बैक उस चीज को दिखा दोगे, नेगेटिविटी को, या जो प्रॉब्लम, जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, अगर आप मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं विद योर बॉयफ्रेंड और विद योर स्पाउस और विद योर पार्टनर, अब आप नेगेटिव चीजों को फोकस नहीं करोगे, उसको अपनी बैक दिखा दोगे, और जो चीज आपके सामने है, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आपकी लव रिलेशनशिप में या फिर मैरिड लाइफ में, आप उसे ग्रैब करने की कोशिश करोगे। साथ में कहीं ना कहीं आप जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे छोड़ दोगे। आप में से काफी लोगों की कहीं ना कहीं मुझे मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। आप में से काफी लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर में हो सकता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो लाइक इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं एक हैप्पी मूवमेंट दिख रहा है मुझे। और जो लोग काफी टाइम से सोच रहे थे कि हाँ प्लान आउट करेंगे, कहीं बाहर ट्रेवल करने का या कहीं जाने का, वेदर यू आर मैरिड और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और अगर आपको अपने पार्टनर के साथ परमिशन है बाहर जाने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग बाहर प्लान करेंगे नवंबर में, कहीं आउटिंग के लिए, ट्रैवल के लिए आप जाएंगे। हो सकता है वो लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेवल दिख रहा है मुझे आप में से काफी लोगों का। अगर आप फैमिली वाले हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रेवल दिख रहा है। और जो लोग करियर वाइज भी अपने बिजनेस और अपने करियर में कहीं ना कहीं ट्रैवल प्लान बना रहे थे, तो मुझे 1 to 15 उसके चांसेस दिख रहे हैं गाइस। आप में से काफी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हो सकता है कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले आपको, आप में से काफी लोगों को, जो अपने जो लोग जॉब कर रहे हैं 9 to 5, वहां पे आपको किसी और सिटी में जाके या किसी और स्टेट में जाके अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना पड़े। और 1 to 15 नवंबर गाइज, आप लोगों में से काफी लोगों की जो एनर्जीज रहेंगी ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगी। सी दिस इज द सन कार्ड, ऑलराइट। सन कार्ड क्या होता है? जो पॉजिटिव, या जो कहते हैं ना कि जब सन आता है तो अंधेरा छट जाता है। अभी तक अगर आप अंधेरे में थे, डार्कनेस में थे, डिफरेंसेस पैदा हो रखे थे आप में से काफी लोगों की रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में, या विद योर पेरेंट्स एज वेल, अगर आपके पेरेंट्स के साथ नोकझोंक होती थी, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका अच्छा एक रिलेशनशिप नहीं था, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट मुझे दिख रही है 1 to 15 नवंबर। और पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। जहां डार्कनेस थी, जहां आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने अगर आपको डिच किया था, आप में से काफी लोग अगर रिलेशनशिप को लेकर डिसअपॉइंटेड थे और अपने पार्टनर को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, या कहते ना सेपरेशन में चल रहे हैं, लाइक सिंगल हैं, डोंट नो कहाँ जाना है, कौन आएगा लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू ऑफर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी पैशन को लेकर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कोई ऐसा चीज आपकी लाइफ में आ रहा है जहां आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे। 1 to 15 नवंबर मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। और डार्कनेस की जैसे मैं बात कर रही थी, जो लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर आती थी या नेगेटिव वाइब्स आप लोगों के ऊपर आती थी, वो हट रही है। कहते हैं ना कि जब अंधेरा हटता है, जब सन आता है तो अंधेरा हट जाता है, और जो सन की जो पॉजिटिविटी होती है, जो उसकी गर्माहट होती है, राइट, वो उस चीज को खत्म कर देती है। सो वैसे ही फीलिंग आ रही है कि नवंबर मंथ जो है आपका, जो 1 to 15 नवंबर मंथ है, अभी तक जो आप लथार्जिक फील करते थे आप में से काफी लोग, या फिर हो सकता है आप अपने इमोशंस में ही ड्रेन थे, मून वाली एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं वो मून वाली एनर्जी हटते हुए सन उसको ओवरलैप कर रहा है, उसको आपको कन्वर्ट हो रहा है सन एनर्जी में, और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिफ्रेश जैसी फीलिंग हो रही है, जैसे कि होता है ना कि आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करोगे 1 to 15 नवंबर। और जो एनर्जीज भी हैं वो कैलकुलेटिव है। अभी तक अगर आप बर्डन फील करते थे, लोगों को प्लीज करने में लगे रहते थे, लोगों को गिव करने में लगे रहते थे, नाउ यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन यू। अब आप क्या करोगे कि बैलेंस करना सीख जाओगे, और कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ को लिटरली इंजॉय करना शुरू कर दोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग करियर वाइज, जो लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो एक इनिशिएटिव लेंगे, कोई स्टेप लेंगे 1 to 15 नवंबर। हो सकता है कि आप
किसी कोई बिजनेस स्टार्ट करो, लाइक होता है ना कि हम किसी आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उसको उसके लिए साइट बनाओगे, राइट, उसके लिए एक पेज बनाओगे, प्रोडक्ट्स सेट करोगे, राइट, और अगर आप कोई लाइक प्रोफेशन में हो जहां पे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, अगर आप टीचर हो या किसी प्रोडक्ट पे आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी आप रिकॉर्डिंग्स बनाओगे, मतलब आप एक प्लानिंग में, मुझे दिख रहा है कि आप में से काफी लोग कुछ प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करेंगे फ्रॉम 1st to 15। 5 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप में से काफी लोगों का सर्कल बहुत ज्यादा था, लाइक पहले आप या तो आप लोगों का सर्कल ऐसा था कि जहां आपकी जो एक रेपुटेशन थी वो बहुत अच्छी थी। अब क्या है कि आप उस सर्कल में इन्वॉल्वमेंट होने के बजाय अपने पे फोकस करोगे, और अगर आप किसी को प्लान बता रहे हो अपना, राइट, मेक श्योर कि वो प्लान जो है ना वो आप तक सीमित हो, आप ज्यादा लोगों को वो प्लान ना बताओ अपना। अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो, प्लान आउट कर रहे हो, चाहे वो ट्रेवल ही प्लान आउट क्यों ना हो, आप ज्यादा लोगों को मत बताओ। 1st to 15 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज प्लान आउट करोगे जहां आप 5 लोगों को या 4 लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे कि पहले आपके हो सकता है, जैसे आपका पहले नेटवर्किंग बहुत अच्छा हो, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो, आप उसी से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, इफ यू आर हाउस वाइफ, एंड अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं चलो 4 लेडीज को मिलके या 4 लोगों को मिलके कोई बिजनेस करती हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि वहां से पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप उस पर प्लान आउट करोगे और आप खुद एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, भले ही आप डिस्कस करो लोगों के साथ। और लव लाइफ को लेके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई चीज 4 लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे तो आप मत करिए, राइट, और अपने आप ही आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। नाउ वी विल सी 16 to 30th नवंबर कैसा रहेगा। ओके, हाउ विल बी 16 to 30th November. Universe, please guide me. Those who are watching this reading, उनका उनका 16 to 30th मंथ कैसा रहेगा, 16 to 30th नवंबर कैसा रहेगा। थैंक यू। वाओ, एंड हाई प्रिस्टेस, आई एम सॉरी, द एम्प्रेस। सो अगर मैंने हाई प्रिस्टेस का है, कहीं ना कहीं गाइज आपके अंदर, आप में से काफी जो लोग फीमेल हैं और मेरी रीडिंग को वॉच कर रही हैं, आप में ना काफी एक, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ गाइस, पर मैं फीमेल्स को एड्रेस कर रही हूँ फर्स्ट, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है कोई ऑफर मिले, हो सकता है आप में से काफी लोग मॉडलिंग या एडवर्टाइजमेंट या मीडिया लाइन में जाना चाहते हो, या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, अपना खुद का एक ऑनलाइन पेज ओपन करना चाहते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहते हो, वहां पे आपको प्रोग्रेस बहुत मिलेगी गाइस, अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों की एम्प्रेस वाली फीलिंग रहेगी फ्रॉम 16 to 30th नवंबर। कहीं ना, ये देख रहे हो आप कार्ड, शी इज इन द पावर, बहुत एलिगेंट है, राइट, बहुत नर्चरर है, एंड शी इज सेटिस्फाइड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 to 30th नवंबर जो आप प्लान करोगे ना, 1st to 15 नवंबर आप जो प्लान करोगे, जो सीड प्लांट करोगे और उसकी प्लानिंग करोगे, कहीं ना कहीं मुझे उसका सेटिस्फेक्शन रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 to 30th नवंबर आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, या फिर कह लीजिए आप अपने अंदर उसको सेटिस्फेक्शन फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो चीज मैं कर रहा हूं अपने को लेके, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, आप अपने लव रिलेशनशिप को आगे एक स्टेप आगे ले जा रहे हो अपने अपने पार्टनर के साथ, वेदर दे आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहा है। इंटरनली आप सेटिस्फाइड हो अपने रिलेशन को लेके, अपनी बॉन्डिंग को लेके, अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेके, अपने पार्टनर के ट्रीटमेंट को लेके, वो जिस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे 16 to 30th नवंबर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करोगे। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी। और अगर आप फाइनेंशियल तौर पे मैं बात करूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि
अबंडेंस है और इस तरीके के सोर्सेस बनेंगे आपको कि आपको पता नहीं चलेगा। लाइक होता है ना कि हमें अचानक से वो चीज मिल जाती है जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। सो 16 to 30 नवंबर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे भी आप में से काफी लोगों को मनी फ्लो भी रहेगा, साथ में कुछ ऐसा ऐसी अबंडेंस, लाइक ऐसी ऐसी फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे दिख रही है। हो सकता है आप में से काफी लोगों का प्रमोशन हो जाए, या आप में से काफी लोगों को इंक्रीमेंट मिले। लाइक दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, तो हो सकता है वो बोनस मिले आपको, आप में से काफी लोगों को, या फिर जो जितना बोनस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा आपको बोनस मिले। या फिर हो सकता है कि आप में से काफी लोगों का प्रमोशन काफी स्टक था, वो आपको रिलीज हो जाए, सरप्राइज के तौर पे आपको प्रमोशन मिल जाए। या अगर आप कोई पैशन पे काम करना चाहते थे, तो जो पैशन आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मैं इस पैशन पे वर्क करूंगा, इसको आगे इस पैशन को लेके अपने अपना करियर सोचूंगा, वहां आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मुझे 16 to 30 नवंबर बहुत सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आ रही है, एंड 1st to 15 बहुत एनर्जेटिक फीलिंग आ रही थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही थी, गो गेटर वाली फीलिंग आ रही थी। एंड इन द 16 और 30 नवंबर सेटिस्फेक्शन, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज को प्लान करते हैं, कोई चीज हम प्लान करते हैं, कोई सीड हम प्लान करते हैं, एंड देन उसका रिजल्ट मिलता है, वो फ्लावर बनकर आता है, या फिर उसमें से हल्का लाइक फ्लावर आ जाता है, या फिर प्लांट ग्रो करने लगता है। तो वो एक सेटिस्फेक्शन मुझे फील हो रहा है। और जो कार्ड्स हैं गाइस वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। सी कार्ड भी बिल्कुल उसी तरीके जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों को अबंडेंस मिल रही है गाइस। आपकी लाइफ में लिटरली अबंडेंस आ रही है हर एरिया में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ। फाइनेंशियल तौर पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का फाइनेंस ग्रो करेगा। अगर आप कोई चीज लिटरली आप ये सोच रहे थे कि इसका मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, ये मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, 6 मंथ से, 7 मंथ से, 1 ईयर से, 2 ईयर से, मुझे इसका रिकग्नाइज मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा, मुझे लोग रिकग्नाइज कब करेंगे, या रिकग्निशन मुझे कब मिलेगा, लाइक मुझे लोग एक्नॉलेज कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो उस चीज का आपको रिजल्ट मिल रहा है और वो सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है गाइस। आप में से काफी लोगों का मुझे लग रहा है कि कोई न्यू ऑफर आ रहा है गाइस। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसे ग्रैब जरूर कीजिएगा। 1st to 30 नवंबर कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आए, सो ग्रैब इट, कैलकुलेट करो बट ग्रैब इट, ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि 16 नवंबर to 30 नवंबर आप में से काफी लोगों को कोई ऑफर आ रहा है। थोड़ा स्लो होगा वो ऑफर, वो ऑफर आप हो सकता है बहुत पहले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने प्रमोशन का बताया था कि वो प्रमोशन हो सकता है बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर आपने सोचा हो कि नहीं अब तो नहीं मिलेगा, राइट, बट वो चीज आपको मिल रही है। हो सकता है आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको ऑफर कर रहे हो। अगर आप सिंगल हैं और यू वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है अब तो वी वर इनटू इन फ्रेंडशिप सो लॉन्ग, इतना टाइम हो गया है और अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो प्रपोजल मुझे लग रहा है एक स्टेप फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिख रहा है। थोड़ा स्लो मूवमेंट है बट यस, यू आर गेटिंग सम ऑफर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जजमेंट सुनाया जाएगा आपकी लाइफ में, लिटरली जजमेंट होगा। जजमेंटल हो सकता है, कुछ लोग जजमेंटल हो जाए आपकी सक्सेस को देख के या आपके एक अबंडेंस को देख के। लोग सोचने लगे कि इसको तो कितना इजीली मिल गया, राइट, इसने तो कोई एफर्ट नहीं लगाया, बट यू नो कि आपने कितने एफर्ट लगाए, आपने कितनी मेहनत की है, राइट, इस चीज को अचीव करने में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 16 to 30 नवंबर आपको कोई जजमेंट सुनाया जाएगा। या जो लोग जैसे कि मैंने बताया था, मुझे सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, बहुत सेटिस्फैक्टरी मंथ जाएगा मेरा, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग बहुत सेटिस्फाइड होंगे एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द नवंबर मंथ, एंड कोई जजमेंट सुनाया जाएगा। अगर जो लोग लिटरली कोर्ट केस के थ्रू गो थ्रू हो रहे थे, हो सकता है वहां पे वो जो जजमेंट है वो आपके फेवर में होगा। इस अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है नवंबर मंथ में। कोई चैलेंजेस अगर आते हैं तो उसको कैसे फेस करना है, राइट। चैलेंज, वन मोमेंट,
सॉरी, चैलेंज बस यही है कि आपको ना कुछ चीजें आपको अपने तक सीमित रखनी है। अगर आप कोई चीज नाउ अगर आप प्लान कर रहे हो कोई चीज नवंबर मंथ में, तो आपको बस थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा उसको अपने तक सीमित रखना है। चार जो आपके क्लोज वंस है आप उनको बता सकते हो, यही चैलेंज है। और प्रोक्लेम नहीं करना है, राइट, कि ढिंडोरा नहीं पीटना है कि अरे ये कर रहा हूं या मैं ये कर रही हूँ, राइट। सो एडवाइस ले लेते हैं। ओके, सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहते हैं, डिवाइन आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि गाइस आप में पावर है, राइट। और आप लोगों को ना लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। आप जो भी करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में भी, आप जो भी करते हो ना, आपको नहीं पता, यू डोंट नो कि आपका जो नेचर है, जिस तरीके का आपका नेचर है, आपका गिविंग नेचर है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं गाइस। आप अपने पावर में रहो, आप बिलीव करना शुरू कर दो कि आपके अंदर वो पावर है, राइट। अगर आप अभी तक ये सोचते हो कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर यू नो व्हाट इफ अगर चार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, राइट, तो आप ना उस या चार लोगों की मैं पहले परमिशन ले लूं या फिर मैं उनसे उनकी राय ले लूं, नहीं गाइस। जो भी आप डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में नवंबर मंथ में, फ्रॉम 1st to 30th नवंबर, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने खुद के डिसीजन अपने बेसिस पे अपनी विजडम पे ले सकते हैं, राइट। और एक्शन ओरिएंटेड रहना है आपको। सी एस ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं दिस इज द राइट मंथ। अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते थे, या कोई भी आप स्टेप लेना चाहते थे, या कोई भी चीज आप स्टार्ट करना चाहते थे, दिस इज द राइट मंथ फॉर यू। एंड टेक एक्शन, और एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ, लाइक दिस इज द राइट टाइम। एंजल्स के मैसेजेस और ले लेते हैं हम आपके लिए। What angel wants to tell you for November month, for November 2023? Angel, what you want to advise my viewers, those who are watching this reading, for their 2023 November month? Take action. See, यूनिवर्स भी कह रहे हैं और एंजल्स भी कह रही हैं आपको कि आप एक्शन ले लो, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप कोई भी चीज करने की सोच रहे थे, हो सकता है आप किसी को प्रपोज करने की भी सोच रहे हो, काफी टाइम से आप सोच रहे हो कि मैं मैरिज के लिए प्रपोज करूं, या फिर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, या हो सकता है कि मैं अपने बॉस से बात करूं अपने इंक्रीमेंट के लिए, या फिर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, या मैं अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए प्लान करूं कि अभी शादी को 4-5 साल हो गए, सो नाउ दिस इज द राइट टाइम। यू कैन टेक एक्शन, राइट। You have to take action because this is the very good month for you guys. See, yes. So universe आपसे कह रहे हैं yes, this is the right month। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, या जो भी आप चीज सोच रहे थे कि वो चीज कब पूरी होगी, या उसका जवाब क्या है, उसका आंसर आप ढूंढ रहे थे, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी सवाल थे ना, उसका आंसर यस है। अगर आप पॉजिटिवली कोई भी क्वेश्चन सोच रहे थे अपने मन में, उसका आंसर यस है। अगर आप कंफ्यूज थे कि मैं चीज स्टार्ट करूं, तो यस, दे आर सेइंग यस। A year from now, see, अगर आप इस चीज को स्टार्ट करते हैं, टेक एक्शन लेते हैं, राइट, और आपको जानना था वो चीज आप शुरू कर सकते हैं कि नहीं, यस, ओके, एक्शन ले सकते हैं, टेक एक्शन, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो आपको अ ईयर फ्रॉम नाउ मिलेगा, राइट। और ऐसा नहीं है, सेटिस्फेक्शन जब आपको फील होने लगेगा कि आपने कोई चीज स्टार्ट की है और उसका रिजल्ट आपको, एक कहते ना कि कोई चीज का एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन आपको हो सकता है आप ये चीज बहुत पहले से कर रहे हो, तो उसका भी रिजल्ट आपको मिल सकता है 1 year फ्रॉम नाउ। वो जो ईयर है वो नवंबर में खत्म हो रहा हो, राइट।
कंप्लीट हो रहा हो। और वैसे अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो नवंबर मंथ में, तो ईयर फ्रॉम नाउ जो चीज आप प्लान करोगे अपनी लाइफ में उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिवली मिलेगा। सो अगर आप जितना लेट करोगे फिर उतनी ही चीजें लेट होती हुई चली जाएंगी, राइट गाइस। तो थोड़ी सी और चैनल मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। ओके, सो फर्स्ट है ब्लेसिंग्स। सी यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं गाइस। सो नवंबर मंथ में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप में से काफी लोगों को आप आपकी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आप चाह रहे थे आपकी लाइफ में वो चीज ब्लेस हो जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है गाइस, ओके। और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इंजॉय द मोमेंट। सी आप ना स्टक थे अगर किसी चीज को लेके, तो वो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अगर आप स्टेगनेंट थे या हैंग पोजीशन में आ गए थे तो इंजॉय द मोमेंट, उस मोमेंट को इंजॉय करो, ओके। या आप जो भी चीज प्लान कर रहे हो ना उस प्लानिंग को इंजॉय करो। योर सेक्रल चक्र, ओ सॉरी, यू आर स्पेशल, ओके। सो आप स्पेशल हो, जैसे कि यूनिवर्स की एडवाइस में भी आया था कि अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वो चीज नहीं कर पाओगे, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है यू आर स्पेशल, ओके, यू हैव दैट क्वालिटी, यू आर केपेबल। एंड सेक्रल चक्र मैंने बोला है, सो गाइज आप सी सेक्रल चक्र, सो आप में से काफी लोगों को सेक्रल चक्र अलाइन करने की जरूरत है गाइस। एंड सेक्रल चक्र ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। सेक्रल चक्र हमें अट्रैक्टिव बनाता है, हम अपने ऑपोजिट सेक्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी के अंदर, हम अपनी बॉडी के अंदर, अपनी इंटरनली हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है गाइस, और गो गेटर वाली फीलिंग भी जनरेट होती है उससे, जहां हम अपने अंदर सेक्रल चक्र से जो सेल्फ डाउट होते हैं ना, जो लो एस्टीम होता है ना, उसको वो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, उसे लिटरली आपको कहते हैं ना लो एस्टीम को हाई एस्टीम में कन्वर्ट कर देता है, सेल्फ डाउट को आपके जो आपके डाउट्स हैं उसको खत्म कर देता है। तो आप सेक्रल चक्र को अलाइन करो गाइस। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो 5 मिनट्स के लिए, 7 चक्र आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। सी अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे ना गाइस किसी से भी, सी योर जर्नी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट। वट एवर यू हैव डन टिल द डेट, राइट, आपने अलग तरीके से किया है। सो दूसरों को कंपेयर मत करो अपने आप से, और अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों की जर्नी से, दूसरों के सक्सेस से। टेक अ ब्रेक। सी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि टेक अ एक्शन एज वेल एज टेक अ ब्रेक। अगर आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, टेक अ ब्रेक एंड देन रीस्टार्ट, टेक एक्शन, लेटर ऑन टेक एक्शन। बट आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ, एनर्जीज में आ जाओ, ब्रेक ले लो। अगर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो टेक अ ब्रेक, राइट। और आप कुछ नहीं कर रहे हो, हैंग पोजीशन में, देन टेक एक्शन, ओके। एंड स्माइल। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हमेशा स्माइल करते रहो, ऑलवेज स्माइल, नो मैटर व्हाट, यू नो टाइम इज नॉट रनिंग आउट गाइस। आप हंसो, खुश रहो, एंजॉय द मोमेंट and be thankful. So always show gratitude towards universe and towards everyone, right? Be thankful. जो भी आपकी लाइफ में आपको मिला है ना उसके लिए आप थैंकफुल रहो। नवंबर मंथ में नहीं, पूरे टाइम थैंकफुल रहो, ओके गाइस। सो ये थी आपकी नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन रीडिंग गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज डू कमेंट एज वेल। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।